तो चलिए सवाल को सोल्व करते हैं। ये क्या है, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है। इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सवाल सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मैथ समझने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो में आपको मैथ पक्का समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम बताएंगे वो बेसिक कंसेप्ट जो आपको कंफ्यूज नहीं होने देगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और सिंपल तरीके से सीखेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है कि ए और बी किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको ये समीकरण दिया हुआ है, ए और बी के मान निकालिए। ठीक, लेकिन कैसे निकालना है कि समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको ए और बी का मान निकालना है, लेकिन आपके साथ कंडीशन दिया हुआ है कि जो ये समीकरण आपको ये दिख रहा है इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये आपको नहीं पता करना है कि कैसा हल होगा। आपको बता दिया है कि आप जैसा भी होगा ए बी का अगर मान निकाल देंगे तो इस समीकरण को जो जस्टिफाई करेगा वो अनेक हल ही होगा। उस स्थिति में ए बी का मान निकालिए। पहले हम बता दें आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अगर ये वाला कंडीशन आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का यही कंडीशन है। इसी स्थिति में क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान रख के बराबर करके हम समीकरण निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसको b1 बाई b2 c1 बाई c2, इसी में से हम दो समीकरण हम आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस समीकरण में से a b c का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये शर्त लेना है ना यहाँ पे, तो a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे। देखिए पहला समीकरण से a1 b1 c1 का मान, ऐसे देखिए a1 ये b1 ये c1, ऐसे देखिए a2 ये b2 ये c2 पूरा होगा, ये पूरा c2 का मान होगा, क्योंकि ये देखिए y के साथ है वो। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या कि a1 का मान कितना है और a2 का मान कितना है। तो सिंपल लिखिए, a1 का मान क्या है 2 है और a2 का मान कितना है, a और माइनस में b है। यही है ना, हाँ यही है a माइनस b, क्योंकि ये x के साथ है और दूसरा भी x के साथ है, तो ये a1 है और ये a2। अब हम लिख लेंगे क्या, b1 और b2 का मान। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको ढूंढेंगे कैसे, इसमें y के साथ है 3 है तो ये b1 का मान हो गया, और दूसरा का में y के साथ है क्या है a और प्लस में b है, तो ये किसका मान हो गया, b2 का मान हो गया। अब हम निकालेंगे c1 का मान और ये हो जाएगा c2 का मान। तो देखिए यहाँ पर अंक में क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा c1 का मान, और ये देखिए ये अंक में नहीं पूरा इतना है, x y को छोड़ा के जो भी रहेगा उसको c का मान मान लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b और माइनस 2, ये हो गया c1 c2 का मान। अब हम इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, कह रहा है ना आपको कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उसी स्थिति में आपको निकालना है। तो लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, हो गया इसी कंडीशन को। अपरिमित रूप से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, a1 बटा में a2 और बराबर में क्या b1 और बटा में b2 और बराबर क्या c1 बटा में c2 हो गया। अब हमें ये करना है कि हम a1 के जगह पर a1 का मान रख देंगे, a2 की जगह पर a2 का मान रख देंगे, b1 की जगह पर b1 का मान रख देंगे, b2 की जगह पर b2 का मान, और इसका यहाँ पर मान रिप्लेस करके निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका मान हम रखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पर, देखिए a1 का मान क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2, और a2 की जगह पर क्या है a माइनस b, तो यहाँ पर हम रख देंगे a माइनस b बराबर में b1 का मान कितना है 3 है, और यहाँ b1 है तो b1 की जगह पर b1 रख लेंगे, और b2 का मान कितना है a प्लस b, तो यहाँ पर कर देंगे a या प्लस b कर देंगे, बराबर है तो बराबर, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल का ये कंडीशन है, और इसी के मान को हम रख के इसको क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या c1 का मान 7 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, और c2 का मान 3a प्लस b माइनस 2, तो लिख लेंगे 3a प्लस b और माइनस में 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको हम कैसे हल करके a और b निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे इस बात को आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये है कि तीनों जो है ना वो आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर है तो हम एक बार हाई दोनों को आपस में बराबर ले लेंगे, और एक बार हम ये दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में बराबर ले लेंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, या इसके बराबर इसके ले लीजिए। आपको बराबर करना है दो, तभी आपको क्या निकलेगा, एक नया समीकरण बन आएगा।
तो हम इसको बराबर करके लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2 बटा में a या माइनस में b बराबर 3 बटा में a प्लस b। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में a प्लस b में गुणा कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे। तो 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। देखिए हो गया ना, 2 में a से 2a और 2 में b से 2b, अब इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस। अब हम 3 से गुणा करेंगे ये माइनस b में, तो ये हो जाएगा 3a और फिर b के साथ है तो माइनस में 3b हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में 2b और माइनस में 3a, प्लस में तो इधर माइनस में और प्लस में 3b, और इधर का पूरा उठा के इधर लेके आ गए तो इधर बच गया आपका जीरो। ये देखिए 2a में से 3a गया तो कितना बचेगा, माइनस में a बचेगा, 2b और 3b, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पर निकल गया एक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। हम समीकरण नंबर 2 अब कैसे निकालेंगे, हई दोनों का जब आपस में बराबर किए तो एक समीकरण बन गया है, तब हम हई दोनों को आपस में बराबर करके एक नया समीकरण फिर से बना लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, 3 में इसके बराबर अब हम इसको करेंगे, तो 3 में पूरा टोटल से गुणा करेंगे, 3 में a से, 3 में b से और 3 में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 3 बटा में a प्लस b बराबर किसके लेंगे, 7 बटा में 3a प्लस b या माइनस में 2 लेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पर आइए, ये दोनों को हम आपस में यहाँ पर बराबर कर दिए, हो गया, लिख लिए। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऊपर से नीचे करेंगे। तो देखिए 3 में 3 से गुणा हुआ तो 3 3 लिखे 9a हो गया, 3 में b से गुणा होगा तो क्या होगा, 3b हो जाएगा, और 3 में 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। उसके बाद हम हई दोनों में गुणा करेंगे। देखिए 7 में a से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, 7 में b से गुणा होगा तो क्या होगा, 7b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर माइनस आएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस में 3b या माइनस में 6, ये प्लस है तो इधर माइनस आएगा 7a, प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा कितना, 7b, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 9 में से 7a वाले और a वाले को 1 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, 9 में से 7 गया कितना बचेगा, 2a बचेगा, और 3b या 4b, क्योंकि ये भी b में है और ये भी b में है, तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा, माइनस 4b बचेगा, क्योंकि 7 बड़ा है और 3 छोटा है और 7 माइनस में है, इसीलिए माइनस 4b होगा, ठीक है। अब ये देखिए माइनस में 6 है ना, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मानने से पहले यहाँ पर देखिए ये 2 2 2 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो जब ये कटेगा तो हम डिवाइड कर लेंगे, 2 बटा में 2 माइनस 4b बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2। 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो हम क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं। देखिए 2 से इसमें भी डिवाइड, 2 से इसमें भी डिवाइड, 2 से इसमें भी, सब में समीकरण में 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं। कब, जब ये कटने वाला, किसी भी नंबर से अगर कटने वाला है, सारे नंबर्स कट रहे हैं लेफ्ट में भी और राइट में भी, तभी हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यह ना कि ये 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तब डिवाइड ले लेंगे, ऐसा नहीं है। जब कटने वाला नंबर हो तभी आपको डिवाइड लेना है। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आपका a, और 2 से 2 दूना के 4 माइनस 2b बचेगा, और ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6। देखिए समीकरण टूट के आपका आ गया क्या ये। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, देखिए a माइनस 2b बराबर में 3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए क्या है, माइनस a प्लस 5b बराबर 0। यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, बहुत कॉमन चीज़ है। देखिए प्लस में और ये माइनस में, यानी कि दोनों कट जाएगा, a एक कट जाएगा, अब हमें निकल जाएगा b का मान निकल जाएगा। तो b का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर, क्योंकि अब हम जोड़ेंगे नहीं ना, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों का चिन्ह अपोजिट है, तो क्यों हम घटाएंगे, हम जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 प्लस 2 से, क्योंकि समीकरण 1 तथा 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो समीकरण 1 हम सब यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस में 5b या बराबर में क्या है, 0 है, ठीक है, a माइनस 5b, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए कि a या माइनस में 2b या बराबर में 3, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें जोड़ना है तो ऐसे लाइन पार लेंगे जोड़ने के लिए, और माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा,
अब यहाँ पर देखिए 5b प्लस में और -2b माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, और b के पद में है तो b या बराबर में 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखिए कि 3 से ये 3 कट रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 3 एकम 3 कटा था ना, b का वैल्यू कितना आ गया 1 का। हमें निकालना है अब किसका मान निकालना है, b का तो निकल गया लेकिन हमें a का भी मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि b का वैल्यू या तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे या तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, बिल्कुल सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि विलोपन विधि से किसी भी विधि से आप सोल्व करिए आंसर सेम आता है। x और y का मान चाहे a भी है तो सेम ही आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं, दोनों की जगह पर वैल्यू आपका a का मान जो निकलेगा सेम ही आएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आइए -a प्लस 5b, तो लिखेंगे क्या -a अब प्लस में 5, अब b की जगह पर मान कितना निकला हुआ है, देखिए 1 निकला हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अब बराबर कितना है 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 -a। आइए 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 और प्लस में इधर है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना निकल जाएगा 5 निकलेगा। b बराबर 1 निकला हुआ था और a बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया, यानी कि दोनों वैल्यू हमें निकल गया। और यही पूछ रहा था कि a और b का किन मानों के लिए रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो दोनों का मान निकल गए। यहाँ पर लिख लेंगे कि a बराबर में 5 और b बराबर में कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो आशा करती हूँ कि आपको मैथ का ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको ये मैथ का कंसेप्ट समझ में आया, मेरे बताने का तरीका अगर आपको समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करिएगा कि मैथ का ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए